हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इन सी प्लस प्लस। तो चलिए चलते हैं, एक डायग्राम को लेकर एग्जांपल बनाते हैं। तो पहले हम एक फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन का डिक्लेरेशन बनाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक फंक्शन है मेरे पास सम, ओके, वॉइड सम। यहाँ पे मैं 4 वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इंट बी, इंट सी और इंट डी। बट मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो कि यूज़र कभी किसी केस में चारों वेरिएबल का इनपुट दे तो चारों में पहला जाए, कभी वो 3 ही वेरिएबल का इनपुट दे, कभी वो 2 दे, कभी वो 1 दे। तो इस अप्रोच को हम फंक्शन ओवरलोडिंग से भी अचीव कर सकते हैं। बट एक और छोटा सा अप्रोच है विच इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। एग्जैक्टली दोनों में और भी सारे डिफरेंसेस हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ से पॉसिबल हैं। कैसे, वो देखिए। अगर मैं यहाँ पे इंट a इक्वल टू 0, इंट b इक्वल टू 0, इंट c इक्वल टू 0 और इंट d इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब मैं फंक्शन को अब कॉल करूँगा, अब चलते हैं, चलिए यहाँ से मैंने फंक्शन को कॉल किया सब, ओके। अगर मैं यहाँ से कुछ भी पैरामीटर नहीं कॉल करूँगा तो वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में वैल्यूज़ लिखे हुए हैं ये सारे के सारे यहाँ पे 0 एक्सेस कर लिए जाएंगे। इन सारे के सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे? ए के 0, बी के 0, सी के 0, डी के 0। क्योंकि कॉल करते समय कोई भी वैल्यू नहीं भेजा गया, तो अब जब नहीं भेजा गया तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो प्रोसेस में किए जाएंगे। क्या होगा अगर वैल्यू हम भेजेंगे? चलिए तो कुछ ऐसा करते हैं, पहले हम लिखते हैं सम। हमने एक ही वैल्यू भेजा, तो वैल्यू जो इनिशियलाइजेशन है वो लेफ़्ट साइड से होंगे। मीन्स पहले ये जो अगर एक ही वैल्यू है तो वो वैल्यू दे दिया जाएगा फर्स्ट वाले को। मीन्स ए को ये वैल्यू मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ये वैल्यू ए को मिला, मीन्स आपका जो ए 0 है वो इनिशियलाइज हो जाएगा 7। ए 0 की जगह कितना हो जाएगा? 7। और बाकी के ये 3 वेरिएबल 0 0 0 ही ट्रीट करेंगे। फिर मैं अगर कॉल करता हूँ और अगर वैल्यू कुछ ऐसा देता हूँ 7 8, फिर जैसा कि मैंने बोला कि वैल्यू हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही प्रोसेस होगा, इनिशियलाइज किया जाएगा। तो इस केस में फर्स्ट वाले को मिल जाएगा 7, सेकंड वाले को मिल जाएगा 8, 0 ख़त्म क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हट गया क्योंकि इसके लिए रिस्पेक्टिव वैल्यू आ रहा है। और बाकी दो को क्या मिल जाएगा? 0 0। और अगर फिर मैं द सेम प्रोसेस सम यहाँ मैं भेज रहा हूँ 7, 8, 9, तो उसी तरह क्या होगा? 7, ए को 7, बी को 8, सी को 9 और डी को 0। और इन द लास्ट केस अगर मैं कॉल कर रहा हूँ 7, 5, 6, 7, 8, तो क्या होगा? ये सारे जो 0 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उन्हें नहीं प्रोसेस किया जाएगा, और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं these default values will be replaced by the actual values sent by the function calling time, okay? ये बात समझ में आ गई। अब एक और दूसरी इंपॉर्टेंट, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि वैल्यू लेफ़्ट टू राइट इनिशियलाइज होता है। अगर हम एक वैल्यू देंगे तो पहले लेफ़्ट साइड वाले पहले वैल्यू को मिलेगा, 2 दे रहे हैं तो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट 2 को मिलेगा, 3 दे रहे हैं तो लेफ़्ट से फर्स्ट 3 को, और चारों वैल्यू को अगर मैं पास कर रहा हूँ तो वो लेफ़्ट टू राइट इनिशियलाइज हो जाएगा। अब इस पूरे चीज़ को मैं हटाता हूँ, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। उसी फंक्शन को जब हम जहाँ पे वॉइड सम, जब मैं ये फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट ए इक्वल टू 0, मानिए मैंने ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नहीं बनाया, दूसरे वाले को भी नहीं बनाया, तीसरे वाले को मैं चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बन जाए। इसके बाद से जितने वेरिएबल आप बनाओगे दैट मस्ट बी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ओके। ऐसा नहीं है कि इसे हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं अभी दिखाऊंगा कॉलिंग के टाइम की कैसे कंपाइलर कंफ्यूज होगा इसके लिए। लेकिन कंफ्यूज से पहले वो कंपाइलर आपको ऑलरेडी एरर दे देगा, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है और ये रूल में है कि जब पहला वेरिएबल आपका कोई भी फर्स्ट वेरिएबल, जब जहाँ से आपका वेरिएबल डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बन गया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इसको आपने दे दी, उसके बाद के सारे वैल्यू वेरिएबल को आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना ही पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं इन केस कि हमने इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिया। अब हम कॉल पे आते हैं।
कॉल में आगे जब हम कॉल करेंगे हम देंगे 5,6,7। तो अब देखिए क्या होगा भाई, 5 तो मिल जाएगा इसको, 6 मिल जाएगा इसको, 7। अब ये सोचेगा कि 7 किसको दिया जाए, 7 क्या ये डिफ़ॉल्ट वाले के लिए है ना, इसके लिए है ना, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब प्रोसेस होता है, जब एक भी वैल्यू यहाँ से नहीं भेजा जा रहा हो और यहाँ से दो दो भाई जो वैल्यूज़ जिनको चाहिए वो लोग दो हैं, आप वैल्यू एक भेज रहे हो, है ना। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है जब वैल्यू नहीं भेजा जा रहा है तो उसको प्रोसेस किया जाता है। अब ये 7 को वो कैसे ट्रीट करेगा कि भाई 7 राइट वाले का है ना इस वाले का है ना, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम 7 इसको दे देते हैं तो इसके लिए तो आपने वैल्यू ही नहीं भेजा फिर, है ना। और अगर हम इसे दे देते हैं तो बीच में आपने समझ लो ब्लैंक छोड़ चुके, ब्लैंक दे दिया आपने इस ब्लैंक के लिए, पैरामीटर के लिए, इसके लिए वैल्यू दिया नहीं, तो यहाँ पे एक मिक्स कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए ये चीज़ ना क्रिएट हो तो C++ ने डायरेक्टली क्लियर किया कि भाई जब भी आपको फंक्शन आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ काम करो तो मान लो हमने पहला वेरिएबल ही नॉर्मल वेरिएबल रखा, यहाँ डिफ़ॉल्ट वेरिएबल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद से आप जितने वेरिएबल बनाओगे सारे में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना ही है, वो आप कुछ भी रखो, इवन b=7 भी रख सकते हो आप। बट एक बार जब स्टार्ट हो जाता है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को डिक्लेयर करना तो उसके बाद से आपको सारे के सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के राइट साइड में जितने मीन सबसीक्वेंट वेरिएबल जितने आप बनाओगे सारे के सारे को आपको क्या रखना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल शो यू एन एरर। चलिए तो फटाफट इसे हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं। चलिए चलते हैं टर्बो सी में, ओपन करते हैं। बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं जो मेरे इस पोर्शंस को कवर करे। iostream.h चलिए void main से पहले ऊपर एक हम फंक्शन बना लेते हैं void show। यहाँ पे देखिए int a = 0, int b = 0 और int c = 0, तीन ही लेते हैं, ओके। और ये क्या करेगा, बस तीनों को प्रिंट कर देते हैं, cout /n/t, ए को प्रिंट कर दिया हमने, फिर बी को, फिर सी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। वर्ड मेन में आते हैं और यहाँ से हम शो को कॉल करते हैं। देखिए हमने एक भी वैल्यू नहीं भेजा, ओके, इस बात पे नोट डाउन कीजिएगा कि हमने एक भी वैल्यू यहाँ से नहीं पास किया। शो से पहले एक फंक्शन को हम जरूर कॉल कर लेते हैं, वो है CLR। देखिए सारे के सारे जीरो इनिशियलाइज हो गया। अब हम सिर्फ एक वैल्यू भेजते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया वैल्यू लेफ़्ट टू राइट इनिशियलाइज होता है, तो ए किसको मिले, 8 किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, और बाकी के बाकी जो 3 है वो क्या हो गए, 0 0 हो गए। उसके बाद फिर हम 9 दे देते हैं, ये किसको मिलेगा, ए को, और बी को जो सी है आपका वो 0 रह जाएगा। उसके बाद अगर हम देते हैं 50, उसके बाद हम दे देते हैं 10 या 11, तो देखिए वो मिल गया 11। ये बात क्लियर होगी, लेफ़्ट टू राइट इनिशियलाइज होता। अब देखिए सेकंड वाले को ना मैंने नहीं बनाया, नहीं सेकंड वाला, आप पहले वाले को ही सबसे पहले तो छोड़ दो। पहला वाला आपका एक नॉर्मल वेरिएबल है, उसके बाद मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उसको दे देता हूँ, सेकंड वाले को ना मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देता हूँ, और मैं उसके बाद कंपाइल करता हूँ। तो देखिए एरर दिखा रहा है, क्या बोल रहा है भाई, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिसिंग फॉलोइंग पैरामीटर, मतलब अब क्या बोल रहा है ये कि इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिस है, वो आपने नहीं दिया है। तो इसलिए जो मैंने बात बताई थी आपको कि जब एक बार हम किसी वैल्यूज़ को, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर देंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो उसके बाद उसके सब्सीक्वेंट वेरिएबल को आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही इनिशियलाइज़ करना होगा, इट इज़ मस्ट, ओके। उसके बाद देखिए अब जो 8 हम पास कर रहे हैं, ये 8 किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, और बाकी 9 और 11 बी और सी के 0 0 को रिप्लेस कर देगा। अगर हम एक ही वेरिएबल यहाँ से पास कर रहे हैं तो ए को मिलेगा 8, बाकी तो 2 0 0 0। उसके बाद यहाँ से हम अगर 9 दे रहे हैं तो ए को मिलेगा 8, बी को मिलेगा 9, सी 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम तीनों पास कर रहे हैं 11 भी, तो ये डन। तो होप कि ये फंडा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो
तो ये था डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इसको आप थोड़ा सा मिक्सअप करके फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर भी बना सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग के अंदर भी बना सकते हैं, और ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, देन आई विल शो यू द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम एंड एग्जाम्पल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर एक दोस्तों को, हर एक लोग तक ये सारे वीडियोस पहुंच सके जो इनकी ज़रूरतमंद है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।